प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया, जिसमें बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई। बुधवार को इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पक्ष रखते हुए इसे सिर्फ छलावा बताया। राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार का बजट बिहार के लिए धोखा है। एक लंबे अरसे से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही थी, जिसे सर्वप्रथम राबड़ी देवी ने अपने मुख्यमंत्री काल में उठाया था। उसके बाद से नीतीश कुमार ने इसके लिए अलग से कैंपेन चलाया, लेकिन मोदी सरकार ने इसे ठुकरा दिया। जबकि अभी जिस समर्थन से उनकी सरकार चल रही है वो बिहार की ही देन है। इसके साथ ही रमेश गुप्ता ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की जगह जो विशेष पैकेज देने की बात कही जा रही है वो भी एक छलावा है। जिन सड़कों के लिए राशि दी गई है वो पहले से केंद्र सरकार पास कर चुकी है। शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है। उनके पूरे कार्यकाल में आज तक कभी भी किसी का लोन माफ नहीं किया गया। विशेष पैकेज की आड़ में केंद्र ने तमाम तरह की खर्च की जिम्मेदारी बिहार के जिम्मे ही ठोक दी। यह बजट पूरी तरह से एक छलावा है, इसके सिवा कुछ नहीं। कल जो बजट पेश हुआ है, भारत सरकार ने जो पेश किया है, उसी पर हम लोग आज चर्चा के लिए जमा हुए हैं। पहले भी 2015 में माने 1,25,000 बने करोड़ का विशेष पैकेज देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य के दर्जा मांगते मांगते थक गए। और हमारा भी पहले से मांग था, जिस समय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने विशेष राज्य का दर्जा मांगने का काम किया। उसके बाद से नीतीश कुमार जी बराबर विशेष राज्य के दर्जा मांगे। अभी बिहार जो है देश को चला रहा है। नीतीश कुमार जी यहाँ से काफ़ी मजबूती प्रदान हुई है और इन्हीं के बैसाखी पर प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बिहार के बैसाखी पर। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। विशेष राज्य का अगर दर्जा दिया जाता तो बिहार से अगर कोई योजना ली जाती है तो उसमें मात्र 10% की राशि ही बिहार का उसमें लगता। अगर किसी रोड में अगर 1 लाख रुपया लग रहा है तो 10,000 रुपया मतलब कि मात्र बिहार सरकार का लगता। लेकिन ये बरगलाने वाली ये बजट हुआ है। इस बजट में पिरपैती जो पहले से विद्युत परियोजना जो भागलपुर के पास है 24,000 करोड़ का, जिसमें 2400 मेगावाट बिजली वहाँ से उत्पादन होगा, जो पहले से ही प्रधानमंत्री ने स्वीकृत किया था, उसमें बजट आप देकर और कहते हैं कि हमने विशेष पैकेज दे दिया। पहले से हमारी बहुत रोड की योजनाएं बिहार सरकार ने भेजा था केंद्र को स्वीकृति के लिए। जैसे आप मुजफ्फरपुर में छपा है, आज अखबार में देखे होइएगा कि अखबारों में छपा है कि रिंग रोड बनने में अब सहूलियत होंगी। आपको मालूम होना चाहिए, चूँकि आप पत्रकार साथी हैं, आप हर खबर को चलाते हैं, देश के चौथे स्तंभ है आप लोग। उसमें था कि रिंग रोड के लिए पहले से कई बार यहाँ से NHAI के द्वारा प्रोजेक्ट जा चुका है। उसमें आप कहते हैं कि हम पैसा देंगे रोड में। मतलब बिहार को कोई विशेष पैकेज नहीं मिला है। जैसे स्वास्थ्य में हो चाहे शिक्षा में हो। शिक्षा का भी आप देखिए, अभी आज के अखबारों में भी छपा है कि 2014 के पहले जो UPA 1 की सरकार थी, UPA 2 की सरकार थी, 5.69 मतलब कि आपको शिक्षा में दिया गया था, बजट में पैसा दिया गया था। अभी 2 पॉइंट कुछ इन लोगों ने देने का काम किया है। जो आप ब्याज लेकर और किसी को कर्ज देते हैं स्टूडेंट को, तो पहले की सरकार कर्ज माफ़ करती थी, बाद में वही आता था 5 दशमलव कुछ, लेकिन अभी ये 2 दशमलव कुछ। अभी इस सरकारों में 10 साल में किसी का पैसा माफ़ नहीं हुआ है। एजुकेशन लोन जो केंद्र सरकार करवाती है, जिसका उसमें जो ब्याज लगता है वो माफ़ किया जाता था, इस बार किसी का अभी तक माफ़ नहीं हुआ है। तो ये छलावा है, ये कुछ नहीं। 56,000 58,000 करोड़ जो ये लोग बता रहे हैं, वो 26,000 करोड़ सड़क में परिवहन में इन लोगों ने दिया है और 24,000 करोड़ बिजली वाला में दिया है। और ये घरेलू पर्यटक जो फ्लाइट उड़ाने की बात है, इन्हीं के ऊपर छोप दिया है। मतलब कि भारत सरकार बिहार सरकार के ऊपर ही दे दिया है
कि घरेलू जो है आप उड़ान भरने के लिए। अब बताइए, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी हम क्या जाएंगे हेलीकॉप्टर से, या रक्सौल से मुजफ्फरपुर हम क्यों आएंगे, जबकि NH है, 4 लेन है, वहाँ से आने में हमको दिक्कत नहीं है। और ये सब छलावा है। बगल में आप देखिए, ये भारत सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने कहा कि हम एम्स का दर्जा लिए हैं। कहाँ? दरभंगा एम्स में आज पैसा नहीं मिला है, अलग से जो एम्स बनाया जाए उसका पैसा नहीं मिला है। मतलब ये बरगला के, और इस सरकार को पता नहीं कि क्या कमजोरी है उनके साथ रहने का। आप विशेष राज्य का दर्जा लेना चाहिए।